तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। मुझे यहाँ पर सांसद के रूप में काम करने का मौका मिला और अजमेर जिला आसपास के क्षेत्र के लोगों का हमेशा से पूरा सानिध्य, समर्थन, आशीर्वाद मिला है। आज भी बड़ा जोश और उत्साह लोगों के अंदर है। आने वाले चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा कितना कारगर होगा? ऐसा है, ये वोट चोरी का जो मुद्दा है, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ, तथ्यों के साथ इसको प्रस्तुत किया है। बेहतर होता कि इलेक्शन कमीशन एक जांच गठित करता, तथ्य तक जाता। जो हकीकत है वोट चोरी की, 2-3 जो वोट एक मकान में दिखा रहे हैं, जो जिन्हें उन्हें मरा हुआ दिखा रहे हैं, लाखों लोगों के नाम काट रहे हैं, वोटर लिस्ट आप पार्टी को दे नहीं रहे, पोलिंग बूथ के अंदर वोटिंग के दिन जो CCTV कैमरा की फुटेज है उसको डिलीट करना चाहते हैं। इन सारी बातों से दिशा में संकेत हो रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो रही है। जिम्मेदारी है हर स्तर पर, जहां पर भी वोट में गड़बड़ी है उसकी जांच हो, कोई व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रहे और कोई फर्जी वोट ना डाले। ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं अजमेर में खड़ा हूँ आज, अजमेर जिले में, यहाँ पर कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है। हर चुनौती का हम सामना करेंगे एकजुटता से, सब लोगों को लेकर, सब वर्गों को, धर्मों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर भाकरोटा में जो टैंकर में आग लगी एक्सीडेंट के बाद, झालावाड़ में छत गिरी, निर्दोष बच्चों की जान गई, ये दवाइयाँ और कॉफ सिरप पीकर बच्चे मर रहे हैं। ICU में, सरकारी अस्पताल में, जिस अस्पताल में व्यक्ति स्वस्थ होने के लिए जाता है, जिस ICU में पेशेंट्स जिंदगी और मौत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उस उम्मीद से जाते हैं कि सरकार और व्यवस्था हमें स्वस्थ करेगी। और इस प्रकार जो लापरवाही हुई है, जो इतना बड़ा हादसा हुआ है देश के, मैं कहता हूँ प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्पताल है, सबसे प्रसिद्ध अस्पताल है, वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो रही है, ये पूरे सरकार की कार्यशैली का एक उदाहरण है। और जांच के बाद पता पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जिस प्रकार का एक आक्रमण किया गया, मैं समझता हूँ ये हम सब देशवासियों के लिए बड़ी दुखद घटना है। सर्वोच्च पद पर जो बैठा हो, मुख्य न्यायाधीश पूरे देश का हो, उसके ऊपर इस प्रकार का वार होना, और खासकर उस व्यक्ति पर जिस वर्ग को वो रिप्रेजेंट करते हैं, मैं समझता हूँ ये देश में जो कड़वापन पैदा हुआ है, जो आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, इसको मैं गलत मानता हूँ। 11 साल से प्रधानमंत्री जी की सरकार, मोदी जी की बीजेपी दिल्ली में सरकार है। आज भी अगर कुछ कमी दिखती है तो सारी गलती पंडित नेहरू की है, सारी गलती राजीव गांधी जी की है। लेकिन 11 सालों में आपने बेरोजगारी बढ़ा दी, नोटबंदी कर दी, और GST लागू करने के समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये GST नहीं, गब्बर सिंह टैक्स है, ये सरल बनाओ, 6 स्लैब मत रखो, 2 स्लैब रखो। अब इतने सालों के बाद अपनी गलती को एहसास किया, अमेरिका ने ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, चौतरफा घेराबंदी हो गई, तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उनको तो माफी मांगनी चाहिए कि 6 साल तक आपने जनता की जेब पर डाका क्यों डाला। अब 2 स्लैब कर दिए तो बहुत बड़ा एहसान जनता पे किया है। और पेट्रोल डीजल के जो दाम दुनिया में कम हो रहे हैं, भारत में कम क्यों नहीं हो रहे? तो ये सारे जो आर्थिक सवाल हैं जनता के सामने है, और सरकार ना तो पार्लियामेंट में जवाब देती है, ना जनता के जवाब देती है। राहुल गांधी जी निडरता से, बेबाकी से सवाल पूछ के सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, और जब वो सवाल पूछते हैं नोटबंदी का, वोट चोरी का, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का, तब उन पर आक्रमण होता है। तो ना तो राहुल गांधी डरने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी डरने वाली है। हम मजबूती से सामना करेंगे, जनता के लिए संघर्ष करते हैं।